सत्व डॉक्टर बाबा अम्बेडकर, इन सबको मैं अपनी मानवंदना पेश करता हूँ। सब हिंदी समझता है ना? और आज इस कार्यक्रम के लिए जो हमने कार्यक्रम रखा था, बुद्ध कबीर फुले अम्बेडकर विचारधारा परिषद, और उसका विषय था प्रबुद्ध भारत निर्माण। इसके लिए आज हिंगनघाट महाराष्ट्र से मेरे बहुत अजीज और बहुत दिनों से मेरे साथ में संपर्क है और हम बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। मैं उपासक नहीं बोलूँगा उनको, आयुष्मान उपासक अनिल जवादे जी, और इनका प्यार हर बार मुझको मिलते रहता है जब भी मैं उनके पास में जाता हूँ। उसी के साथ में आज सूत्र संचालन जो हमारे आयुष्मान उपासक रविराज कालिंदे जी हैं, वो माजी सचिव पत्रकार संगठन आयुष्मान जीएस भगत हिंगनघाट से हैं, और आयुष्मान उपासक विजय वाघमारे अध्यक्ष विस्तार अधिकारी संगठन महाराष्ट्र राज्य। ये मैं जो प्रबुद्ध भारत निर्माण का शब्द अभी हमारे जवादे साहब भी बोले, और ये मेरी संकल्पना नहीं है, ये मैंने मुझको लगता है होना चाहिए, इसलिए नहीं है। तो ये बाबा साहब की बहुत बड़ी संकल्पना थी, इच्छा थी कि प्रबुद्ध भारत निर्माण हो। और अब हमारे साथ में जो विचारधारा हमारे साथ में है, अब उन महापुरुषों को अगर हम देखते हैं तो ऐसे महापुरुष किसके पास में है? ऐसा कौन सा समाज है जिसके पास में इस तरह के महापुरुष है जो आपको हर बार प्रकाशमय करते रहते हैं, प्रकाशित करते रहते हैं, रास्ता बताते हैं, बुद्ध से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर तक? किसी के पास में नहीं है। कुछ लोग तो बड़े जलते हैं कि हमारे पास में ये लोग हैं लेकिन इनका कोई काबिल, इनसे तो कोई काबिल नहीं होता है। लेकिन हमारे पास में इतनी बड़ी विचारधारा है, इतनी विचारधारा होने के बावजूद भी जो भी हम आप समाज के अंदर देखते हैं तो दुख होता है, और लगता है कि जो बाबा साहब की संकल्पना थी प्रबुद्ध भारत निर्माण की, वो ठीक है। संविधान हम लोग बोलते हैं कि संविधान में सब कुछ कर दिया, लेकिन संविधान तो आप लोग नहीं चलाते हैं ना। संविधान के माध्यम से आप लोग तो राज्य, इस देश के राज्य को नहीं चलाते हो। आप कहां कर दो? संविधान है, चलाने वाले आप लोग नहीं हो। इसलिए आपको सोचना पड़ेगा कि अब कितना भी ये शब्दों के पीछे दौड़कर ये बताए कि नहीं 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 बाबा साहब ने तो सब कुछ कर दिया, हमें कुछ नहीं करना है, ये बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि आप अभी उत्तर प्रदेश में कल बाबा साहब के पुतले को गिराया गया, बाबा साहब के पुतले को पोस्टर फाड़ा गया, कैसी बात है? लोग रो रहे वहां पर, आज भी हो रहा है। तो हम लोगों ने जिस तरह से सारे भारत के अंदर बाबा साहब की संगठनाओं को मजबूत करना था, वो नहीं किया। हम लोग शिक्षा भी ले लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन जो करना है, जो बाबा साहब ने भी कहा कि हमारे पास में सेंट्रलाइज्ड संगठन होनी चाहिए जो सारे भारत के हमारे लोगों को एक विचारधारा देगी। वो विचारधारा हम दे ही नहीं पाते हैं। अभी हमारे जितने भी उपासक उपासिका यहाँ पर आए हैं, शायद उनको डीजे अच्छा नहीं लगता है इसलिए आए हैं। अगर उनको डीजे अच्छा लगता तो वो नहीं आते, क्योंकि डीजे नाचने वाला नाच रहा है, उसको क्या लेना देना है विचारधारा से? उसको कोई लेना देना है विचारधारा से? चाहे किधर भी विचारधारा, मुझे नाचने को मिलना चाहिए, मैं नाचूंगा। अब ये अंगुत्तर निकाय में मैं लिखा, अंगुत्तर निकाय के प्रथम भाग में 103वां चैप्टर है, उसमें बुद्ध कहते हैं गाना गाना होने जैसा है और नाचना पागलपन है। नाचना पागलपन। जो आपका गुरु है वो कह रहा है कि आप पागल हो, आप पागलपन कर रहे हो। अब इन लोगों को जितने भी है, जो भी अपने डीजे लगाएंगे, उनको आप अगर बताओ कि बुद्ध ने कहा है ये, वो मानेगा? वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि बुद्ध ने कहा है। आप किस की बात कर रहे हो? कैसे होगा? इस तरह से हम लोग एक खुद को
महसूस कराते हैं कि चलो भाई ये 14 अप्रैल आ गई, मैं बाबा साहब का एक सैनिक हूं, मना लेना चाहिए, मना लेंगे, पैसा भी दे देंगे। उसके बाद में क्या होगा कि 14 अप्रैल निकल जाएगी, 15 तारीख से देखिए क्या होता है। तो फिर 15 तारीख के बाद में जैसे का वैसा क्या फर्क गिर गया। आपने किनवट में 3-3 धर्म परिषदा होती है, 3-3 धर्म परिषद होती है किनवट में। क्या सारा किनवट बौद्ध में हो गया? सारे किनवट की बस्तियां बौद्ध में हो गई? नहीं हो गई। आपने 3 धर्म परिषद किया लगातार एक हफ्ते के बाद में क्या फर्क पड़ गया उससे? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो गाना लगाते हो ना शाम को, वो गाना सुनने के लिए लोग आते हैं, प्रवचन सुनने के लिए कोई नहीं आता है। क्योंकि प्रवचन सुनने लायक हमने समाज को बनाया नहीं। आपका समाज प्रवचन सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। आप यहाँ पर भी डीजे लगा दो, जो लोग अभी रास्ते से जा रहे वो भी आ जाएगा नाचने के लिए, क्योंकि डीजे लगा दो। हमने ऐसे समाज को निर्माण किया जो समाज सिर्फ नाचना जानेगा, जो नौजवान लड़का भी नाचना जानेगा, और वो नहीं जानेगा कि बुद्ध, कबीर, फुले शाह अम्बेडकर कौन है, इनकी विचारधारा क्या है, ये मेरे लिए क्या बोल के गए हैं। अगर मुझे यही पता नहीं रहेगा, मेरे बच्चों को पता नहीं रहेगा, मेरे गांव के लोगों को पता नहीं रहेगा, क्या होगा? सब एक दिन उसी जगह जाने वाले हो जिस जगह के लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया कि नहीं जाना चाहिए मेरा समाज, लेकिन हम लोगों प्रयास करें कि उधर जाए। तो इस तरह से नहीं होगा। ये प्रबुद्ध भारत निर्माण मैं 2000 से कर रहा हूं। 2000 से मैं साउथ इंडिया, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका इतना घुमा इसको लेके। अब मैं उधर चुना था इसलिए मैं उधर कार्यक्रम किया, महाराष्ट्र में नहीं किया क्योंकि महाराष्ट्र में करना भी नहीं चाह रहा था मैं, लेकिन मैंने उधर किया। प्रबुद्ध भारत निर्माण करना है। एक जगह मैं गया था इसके प्रचार के लिए, त्रिची करके है, कर्नाटक का, तमिलनाडु का। उस त्रिची में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, जिसको भेल बोलते हैं। मैं सुबह में वहां पर था। वहां पर SC/ST एम्प्लॉइज एसोसिएशन करके है, और उसके सामने भारत मजदूर संघ है। अब भारत मजदूर संघ बोलने से आप किसको पता नहीं होगा कि ये संघ का जो RSS का ये कर्मचारी संघ है, वो सामने सामने है दोनों त्रिची में। जब मैं, मेरी गाड़ी वहां पर खड़ी थी, प्रबुद्ध भारत निर्माण करना है, मैं पूरे साउथ इंडिया में घूम रहा था, तो वही का आदमी मेरे पास में आया, पूछने लगा, गुरुजी मैं भारतीय कर्मचारी संघ का, मजदूर संघ का, साउथ इंडिया का मैं कन्वीनर हूं, या प्रबुद्ध भारत क्या कर रहे हो, ये क्या है, हमको समझाइए। मैंने कहा देखो मेरा कार्यक्रम तो अभी SC/ST वालों के साथ में है, पहले मैं उसको निपटा लेता हूं। तो मैं SC/ST वालों को पूछा कि भाई ये प्रबुद्ध भारत का निर्माण का अपना कार्यक्रम कब करेंगे? कहते शाम को करेंगे। बोला क्या हो गया, कर्मचारी कहाँ गए? जमा नहीं हो सके। ठीक है, तो मैं कहा उनको, मेरे लड़के को भेजा कि उनको बोलो, कन्वीनर जो आया था 70 साल का बूढ़ा आदमी था, अब बूढ़ा तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन 70 साल का था। जब वो मेरे पास में नतमस्तक हो गया, और जब उसने मुझको पूछा कि आपका हम प्रबुद्ध भारत निर्माण का सुनना चाहते हैं, मैं उनके जो भारतीय मजदूर संघ था उसके ऑफिस में गया। कम से कम 400-500 लोग खड़ा हुआ था वहां पर, और वो मुझसे सुनना चाह रहे क्या निर्माण करना चाहते हो आप? ये हम तो हिंदू राष्ट्र बोल रहे हैं और आप प्रबुद्ध भारत, ये क्या है, हमको समझा। 400-500 लोग तक खड़ा होकर सुन रहा। मैं उनको बता रहा, क्योंकि मैं तो वहां इंग्लिश में बात किया, सब